नमस्कार दोस्तों। डाक विभाग की पहचान उसके नेटवर्क से है और इसी पहचान को बढ़ाने के लिए आज इस डिपार्टमेंट ने डिजिटल सर्विस की ओर कदम बढ़ाया है। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि केंद्र सरकार सभी सरकारी विभागों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पेपरलेस करके देश की जनता के साथ जोड़ना चाहती है। सबसे विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय डाक विभाग की भूमिका भी विशेषकर ग्रामीण इलाकों में इस मिशन को सफल बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। डाक विभाग ने समय और टेक्नोलॉजी की मांग को ध्यान में रखते हुए अपनी सर्विसेज को डिजिटल माध्यम से प्रदान करना शुरू कर दिया है। आइए डाक विभाग द्वारा डिजिटल माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली है मेल सर्विसेज। इसके अंतर्गत डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही डाक सेवाओं की बुकिंग के चार्ज को भुगतान करने के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा दी जा रही है। दूसरी है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों तक आसानी से पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। जी हां दोस्तों, डाक विभाग की मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिससे बचत बैंक से जुड़ी कई सारी सुविधाएं घर बैठे बैठे मिल सकती है। डाक विभाग ने समय की मांग को ध्यान में रखते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना भी की है, जो कि एक पूर्णतः पेपरलेस बैंक है। तीसरी है बीमा सेवाएं। बीमा सेवाओं के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा पॉलिसी से जुड़ी हुई कई सारी सुविधाएं जैसे कि पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट, पॉलिसी लोन, पॉलिसी सरेंडर जैसी सुविधाएं डिजिटल माध्यम से प्रदान की जा रही है। चौथी है फिलाटेली। फिलाटेली जो कि किंग ऑफ हॉबीज है, जिसके अंतर्गत फिलाटेलिस्ट जो स्टैंप का संग्रह करते हैं वो अपने घर पर बैठे बैठे ही स्टैंप ऑर्डर कर सकते हैं और इसके लिए डाक विभाग ने ई पोस्ट ऑफिस भी बनाया है। और पांचवी है रिटेल सर्विसेज। रिटेल सर्विसेज में गंगा जल, ईआईपीओ जैसी सुविधा ग्राहकों को ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। यहां सबसे पहले मेल सर्विस के बारे में विस्तार से बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेल सर्विसेज में जब भी काउंटर पर कोई रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट बुक किया जाए तो उसके बुकिंग चार्ज को भी डिपार्टमेंट ने डिजिटल माध्यम से लेना शुरू कर दिया है। जी हां, काउंटर पर कोई रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट बुक किया जाए और ग्राहक डिजिटल माध्यम से उसका भुगतान करना चाहे तो उसके लिए डाक विभाग में आईपीपीबी अकाउंट के माध्यम से डिजिटली भुगतान कर सकता है। आप भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और डिजिटल इंडिया के मिशन को साकार करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी हेतु आप स्क्रीन पर नजर आ रहे वेब एड्रेस एवं रिसोर्सेज में उपलब्ध एक्सप्लोर मॉड्यूल की विजिट कर सकते हैं। डाक प्रशिक्षण केंद्र वडोदरा की तरफ से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों। डाक विभाग की पहचान उसके नेटवर्क से है और इसी पहचान को बढ़ाने के लिए आज इस डिपार्टमेंट ने डिजिटल सर्विस की ओर कदम बढ़ाया है। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि केंद्र सरकार सभी सरकारी विभागों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पेपरलेस करके देश की जनता के साथ जोड़ना चाहती है। सबसे विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय डाक विभाग की भूमिका भी विशेषकर ग्रामीण इलाकों में इस मिशन को सफल बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। डाक विभाग ने समय और टेक्नोलॉजी की मांग को ध्यान में रखते हुए अपनी सर्विसेज को डिजिटल माध्यम से प्रदान करना शुरू कर दिया है। आइए डाक विभाग द्वारा डिजिटल माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली है मेल सर्विसेज। इसके अंतर्गत डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही डाक सेवाओं की बुकिंग के चार्ज को भुगतान करने के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा दी जा रही है। दूसरी है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों तक आसानी से पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। जी हां दोस्तों, डाक विभाग की मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिससे बचत बैंक से जुड़ी कई सारी सुविधाएं घर बैठे बैठे मिल सकती है। डाक विभाग ने समय की मांग को ध्यान में रखते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना भी की है, जो कि एक पूर्णतः पेपरलेस बैंक है। तीसरी है बीमा सेवाएं। बीमा सेवाओं के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा पॉलिसी से जुड़ी हुई कई सारी सुविधाएं जैसे कि पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट, पॉलिसी लोन, पॉलिसी सरेंडर जैसी सुविधाएं डिजिटल माध्यम से प्रदान की जा रही है। चौथी है फिलाटेली। फिलाटेली जो कि किंग ऑफ हॉबीज है, जिसके अंतर्गत फिलाटेलिस्ट जो स्टैंप का संग्रह करते हैं वो अपने घर पर बैठे बैठे ही स्टैंप ऑर्डर कर सकते हैं और इसके लिए डाक विभाग ने ई पोस्ट ऑफिस भी बनाया है। और पांचवी है रिटेल सर्विसेज। रिटेल सर्विसेज में गंगाजल, EIPO जैसी सुविधा ग्राहकों को ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। यहां सबसे पहले मेल सर्विस के बारे में विस्तार से बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेल सर्विसेज में जब भी काउंटर पर कोई रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट बुक किया जाए तो उसके बुकिंग चार्ज को भी डिपार्टमेंट ने डिजिटल माध्यम से लेना शुरू कर दिया है। जी हां, काउंटर पर कोई रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट बुक किया जाए और ग्राहक डिजिटल माध्यम से उसका भुगतान करना चाहे तो उसके लिए डाक विभाग में IPPB अकाउंट के माध्यम से डिजिटली भुगतान कर सकता है। आप भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और डिजिटल इंडिया के मिशन को साकार करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी हेतु आप स्क्रीन पर नजर आ रहे वेब एड्रेस एवं रिसोर्सेज में उपलब्ध एक्सप्लोर मॉड्यूल की विजिट